वेलकम ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं हिंदी के अंदर भाग 1 क्लास 10th। बुक का नाम है क्षितिज पार्ट 2 और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है काव्यखंड। काव्यखंड का मतलब है कि पद्य भाग। सूरदास जी का जन्म संवत 1540 और निधन 1620 में हुआ था। सूरदास का अर्थ होता है, कहा जाता है आजकल जो व्यक्ति अंधे होते हैं ना उनको कहते हैं सूरदास, कि तुम सूर हो यानी कि अंधे हो। तो कहा जाता है कि बचपन में जब ये बहुत छोटे थे तो अंधे होने के कारण ये क्या हुआ, एक खाली कुएं में गिर गए थे और वहाँ गिरते हुए जब इनको 6 दिन हो गए थे गिरे हुए तो इनको भगवान ने दर्शन दिए और दर्शन दे करके इन्हें नेत्रदान दिया, परंतु इन्होंने मना कर दिया और कहा कि प्रभु, जिन आँखों से मैंने आपका दर्शन किया है उन आँखों से मैं संसार के पाप को नहीं देखना चाहता हूँ। और तब से ये आजीवन क्या रहे, अंधे ही रहे। सूरदास जी का जो जन्म स्थान है वो आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनमुक्ता ग्राम माना जाता है और कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि दिल्ली के पास में सीही ग्राम में इनकी जन्मस्थली है, यानी इनका जन्म वहाँ हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि इसका प्रमाण क्या होता है, इनके कुछ पदों में मिल जाता है। तो ये एक विवादास्पद है कि क्या सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं थे। इस बात का प्रमाण कैसे मिलता है, देखिए, या माया झूठी की लालच दुहु दर्ग अंध भयो, कि झूठी मोह माया और लालच के कारण क्या हो गया, वे अंधे हो गए। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों से सूरदास जी को दीक्षित किया था और उसी समय से उसी दास्य भाव की भक्ति सक्त भाव में परिणित हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य के आज्ञानुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया। सूरदास की जो उपलब्ध रचनाएं हैं वो 3 हैं। पहला है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूरसागर इनका प्रमाणिक, अद्वितीय और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जो इनकी कीर्ति का अक्षर रखने के लिए पर्याप्त है, यानी कि जो इनका वर्चस्व के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। इन्होंने पूर्वीवर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा ना तो इतनी साहित्य है और ना ही इतनी सौंदर्यपूर्ण, यानी कि जो इनकी भाषा है वो बहुत ही विशेष है और इस प्रकार सुंदर भाषा किसी और कवि की नहीं रही है। पाठ परिचय। इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है, हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण और राधा का जो प्रथम मिलन है उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कृष्ण क्या होते हैं, पहले से ही अपरिचित की दीवार, यानी कि हम किसी को नहीं पहचानते, नहीं जानते, ऐसा कोई भी दीवार उनके बीच में पहले से ही वो ख़त्म कर चुके होते हैं, यानी कि वो राधा को पहले से ही जानते हैं। और राधा भी क्या करती है, बहुत ही चतुराई के साथ श्री कृष्ण की सभी अच्छाइयाँ और बुराइयों का व्याख्यान वो स्तुति में कर चुकी होती है। उसके बाद श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, वो राधा को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं और बाकी के जो 3 पद हैं उसमें उद्धव और गोपिकाओं का संवाद है, यानी उनकी वार्ता बताई गई है। इसमें भ्रमर गीत यानी जो भौरे का गुंजन है उसको भी जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है, यानी बहुत ही विशेष है। इसी में आगे क्या होता है कि उद्धव होते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्रह्मा के दूत के रूप में वो आते हैं पृथ्वी पे, लेकिन गोपियों का मोह और उनकी वार्ता को सुन के वो एकदम ही निरुत्तर हो जाते हैं, यानी उनके पास कोई भी जवाब उनकी बातों का नहीं रह जाता है। आगे देखेंगे हम इसमें। और बाणों से उद्धव का हृदय क्या होता है, छल्ली हो जाता है, यानी कि वो जब सुनते हैं कि गोपियाँ कितनी दुखी है इन बातों से, कृष्ण के विरह से, तो उनको भी बहुत दुख होता है और वह स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं, यानी उन्हें भी कृष्ण से प्रेम हो जाता है। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं और वो क्या होते हैं, उनको लगता है कि भाई इनका जो तर्क वितर्क है वो सही है, वो उनकी आस्था में अपने आप को भूल जाते हैं। अब हम इसका पहला पद्य देखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गौरी। श्याम पूछता है कि गौरी तुम कहाँ रहती हो, काहे को हम ब्रिजतन आवर्ती, खेलत रहती अपनी पोरी, कि हम ब्रिज में आए हैं और तुम अपने आप में ही खेलती रहती हो। सुनत रहती सावमनी नंदोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। तो कहती है कि मैं तो सुनती हूँ कि तुम क्या करते हो, यहाँ वहाँ घूम के माखन की चोरी करते रहते हो। तुम्हारे कहाँ चोरी हम ले, तुम्हारे हमने कहाँ चोरी कर ली है।
खेलन चलो संग मिल जोरी, कि चलो साथ में मिलके खेलते। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बता नहीं बुरई राधिका भोरी। और सूरदास जी क्या करते हैं, जो रसिक शिरोमणि यानी कि जो श्री कृष्ण के ऊपर कविताएं लिखते हैं, अपने पद्य लिखते हैं, वो राधा और कृष्ण की बातों को बताते हैं। इसी क्रम में आगे जब सूरदास जी ने श्री कृष्ण और राधा का वर्णन किया, तो आगे की जो वार्ता है वो हम देखते हैं। और इसके अंदर क्या कहते हैं मधुकर श्याम हमारे चोर, कि जो हमारे श्याम है मधुकर, वो क्या है, चोर हैं, यानी कि वो बहुत ही जल्दी लोगों का दिल जीत लेते हैं, चुरा लेते हैं। मन हरि लियो तनिक चितवान में, थोड़ी ही देर में उन्होंने मेरा मन हर लिया। चपल नैन की कोर, कितने कि उनकी जो आंखें हैं वो इतनी ही सुंदर है कि वो किसी का भी दिल जीत लेती हैं। पकड़े हुए हृदय और अंतर, और उन्होंने हमारे हृदय के अंतरों को पकड़ लिया है। और कैसे पकड़ा है, प्रेम प्रीति व जोर, की प्रेम और प्रीति के जोर से उन्होंने हमारे हृदय पे अपनी जगह बना ली है। गए छोड़ाई तोरी सब बंधन, और हमारे जो सभी बंधन हैं उनको छुड़ा दिया गया है। दे गई हसीन कोर, और हमें हंसने की वजह देते हुए हमारे आंसुओं में क्या दे गए, आंसू दे गए। चौकी परी जानत निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर, और बहुत दिनों के बाद उनका एक दूत मिला है जो कि एक भौरा है। सूरदास प्रभु सर्बस लुटियो, नाहर नवल किशोर, कि सूरदास जी कहते हैं प्रभु आप पे हम सबका सब कुछ लुट गया है, आप नागर नवल किशोर हैं, यानी आपसे सुंदर, आपसे प्यारा, आपसे प्रेमी कोई भी नहीं है। जितने पथिक पठाए मधुबन को, बहुरी ना शोध करे, कि उन्होंने जितने सारे राहगीर यहाँ भेज दिए हैं, जितने सारे दूध भेज दिए हैं, बहुरी ना शोध करे, ये बहुत ज़्यादा है, इनका हम क्या करें। केबे श्याम सिखाई प्रमोहे, के कहू बीच मरे, कि क्या करें, श्याम ने हमें क्या सिखाया है, केवल मोह सिखाया है, प्रेम सिखाया है। के कहू बीच मरे, तो हम इस मोह और प्रेम के बीच में ही जीते जी मर रहे हैं। संदेश सनी मधुबन कूप भरे, कि उनके संदेशों से क्या है, मधुबन के जितने भी कुएं हैं भरे हुए हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमारे फिरी ना फिरे, कि खुद तो आते नहीं है मोहन, हमारे लिए ऐसे संदेश भेजते रहते हैं। कागद गरे मेघ मरी खूटी, सरदव लाग जरे, सेवक सुर लिखन को अंधो, पलक कपाट अरे, के जो मेघ नहीं आ रहे हैं, मेघ है मतलब जो बारिश के काले काले बादल होते हैं, उनको देख करके भी सेवक सुर की जो काली आंखें, यानी कि जो अंधे होते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो उनके दुख को समझ पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं। ऊधो मन माने की बात, ये तो मन के मानने की बात है। दाग छुहारा छाई अमृत फल, विषकारी विष खात, कि चाहे आप कितने भी अमृत के फल दे दीजिए, लेकिन जिसको विष पसंद होगा वो विष ही खाता है। यानी आप कितने भी संदेश भेज दीजिए, जिसे श्री कृष्ण पसंद है उन्हें श्री कृष्ण ही चाहिए, उनके संदेश नहीं। जो चकोर को देई कपूर जो, ताजी अगार आघात, के कपूर को आप जैसे ही आग दिखाएंगे तो क्या होगा, वो आघात होगा और वो उसको तुरंत ग्रहण करके जलने लग जाएगा। मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधन कमल के पात, के कमल के जो पत्ते होते हैं, उसकी जो जड़ें होती है वो क्या होती है, वो भी एक तरह से बंधन के रूप में होती हैं, लेकिन वो सुंदर लगती हैं तो लोग कमल को तोड़ने के लिए जाके उस बंधन में भी फंस जाते हैं। जो पतंग हित जानी अपनो, अगर पतंगा भी अपना हित जानता, दीपक सो लपटात, तो फिर दीपक में जाकर के वो जलता नहीं। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात, कि सूरदास जी कहते हैं कि जिसका मन जैसा होता है वह वैसा ही देखता है। यानी गोपियाँ श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं तो उन्हें श्री कृष्ण जी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू।